अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स ये मैं स्लीव का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना रही हूँ। बहुत ट्रेंडी है ये मैंने एक फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर ये मैंने फ्यूजिंग चिपका ली है और इस पट्टी की चौड़ाई 6 इंच है। और इसके ऊपर हम इस तरीके से ये तिरछी लाइनें बना लेंगे क्योंकि हमें इस पर डिज़ाइन बनाना है। और ये वो फ्यूजिंग है जिससे हम नेक लाइन बनाते हैं। ये जो स्ट्रिप हम काटेंगे इनकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच पर रखी है मैंने। 1.25 इंच के गैप से हम ये सारी स्ट्रिप काट लेंगे। ये कपड़ा और फ्यूजिंग मैंने उरेब में नहीं ली थी, ये मैंने सीधा लिया है, लेकिन मैंने इसकी स्ट्रिप जो है वो तिरछी काटी है। तो इस तरीके से ये मेरा डिज़ाइन आराम से फोल्ड हो जाएगा। ये सारी मैंने फोल्डिंग स्ट्रिप काट दी और इसको फोल्ड करने का तरीका इस तरीके से होगा। देखें, एक तरफ से मैं चौड़ा फोल्ड करूँगी थोड़ा सा और एक तरफ से थोड़ा पतला फोल्ड करूँगी, क्योंकि मुझे जो स्ट्रिप है इसके अंदर लेस लगानी है जिगजैग, और वो जिगजैग लेस जो है मुझे सेंटर में चाहिए, दरमियान में चाहिए, कोने पे नहीं चाहिए। तो इस तरीके से इसकी एक तरफ से फोल्डिंग थोड़ी ज़्यादा होगी और एक तरफ से कम होगी। ये देखें, इसके दरमियान में इतना गैप आएगा। और एक तरफ से फोल्डिंग ज़्यादा करने का मकसद ये भी होता है, जो हम लेस लगा रहे हैं तो वो उसके ऊपर लग जाए, वो नीचे से निकले नहीं वो फैब्रिक। ये देखें, इस तरह से फोल्ड किया और इसके दरमियान का आपने गैप भी देख लिया है। ये इस तरीके से इसके ऊपर आएगी। और इसके दरमियान हम ये जिगजैग लेस रखेंगे इस तरीके से। पहले हम इस पट्टी को पूरा अपने फिंगर की हेल्प से फोल्ड कर लेंगे, फिर ये एक ही सिलाई में हमारा काम हो जाएगा। ज़्यादा सिलाइयाँ भी नहीं लगानी है हमें। और इसके अंदर ज़ीरो फ्यूजिंग लगी हुई है, सारी स्ट्रिप्स के अंदर ज़ीरो फ्यूजिंग नहीं लगी हुई, सॉरी, जिससे हम नेकलाइन बनाते हैं वो फ्यूजिंग लगी हुई है, हार्ड वाली। तो ये जिस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ये इजीली उसी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। ये देखें, एक ही सिलाई के अंदर ये मेरी स्ट्रिप तैयार हो गई। लेकिन पहले सारी स्ट्रिप को हमें फिंगर से फोल्ड कर लेना है जिस शेप में हमें बिठाना है। तो हमें इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। ये सारी स्ट्रिप क्योंकि मैंने तिरछी काटी थी तो इस वजह से इनकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई है। ये 7 इंच से भी ज़्यादा बड़ी हो गई, लेकिन मुझे सिर्फ 6 इंच चाहिए। तो इसके दोनों तरफ से जो कॉर्नर निकल रहे हैं, एक नोकें बन रही हैं, मैं उन्हें ट्रिम कर लूँगी। ये देखें, ये जो भी कोने या नोक बनी है ये मैं ट्रिम करके और सारी जो स्ट्रिप हैं इन्हें एक बराबर कटिंग कर लूँगी। और ये जाहिर सी बात है, इसमें 2 बार फोल्ड यानी कपड़ा फोल्ड है, फिर इसके अंदर लेस है, तो ये थोड़ी हार्ड हो जाती हैं। और इनको शेप देने के लिए हमें पानी में भिगोना पड़ता है। इस पर हम स्प्रे वगैरह करके काम नहीं चला सकते। इसके अंदर हमें अच्छे तरीके से इन्हें डिप करना होगा, अच्छे तरीके से इन्हें गीला करना होगा। ये देखें, मैं कितनी अच्छे तरीके से कर रही हूँ। और उसके बाद मैं 4-5 मिनट इन्हें इसी पानी में रहने दूँगी। देखें, 4-5 मिनट के बाद मैंने ये अपनी सारी स्ट्रिप पानी में से निकाल ली हैं। जितना भी वाटर था वो सब मैंने ड्रेन कर दिया और इस तरीके से अब ये देखें इतनी सॉफ्ट हो गई हैं। ये इजीली जिस शेप में हम इन स्ट्रिप को बिठाएंगे ये उसी शेप में बन जाएंगी। ये देखें, इजीली इनकी गुलाई भी हो रही है। लेकिन हमें ये डिज़ाइन बनाने के लिए ये ख्याल रखना है कि इसकी जो लेस का रुख है वो नीचे की तरफ रखना है, जैसे मैंने रखा है। ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक होती है, इन्हें देख कर समझने में ज़्यादा समझ में आता है। तो आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। और मैं किस तरीके से ये सारा डिज़ाइन इक्वल बनाऊंगी, इसके अंदर मैंने 2 ट्रिक किस तरीके से यूज़ करी हैं। इससे आपके जितने भी डिज़ाइन हैं, ये जितनी भी फोल्डिंग है, ये इक्वल साइज़ में बनेंगी। ये देखें, एक तरीका ये होता है और ये हमारी इक्वल साइज़ में यूँ भी बनेंगी क्योंकि हमने इन सारी स्ट्रिप को डिज़ाइन बनाने से पहले ही इक्वल कट कर लिया था। इन सब की लेंथ एक बराबर है, 6 इंच इनकी लेंथ है। ये देखें, हमने एक पीस के ऊपर इसको रख के इसको शेप दिया
और शेप देने के बाद दोबारा इसके ऊपर रखा, पहले नीचे से गोलाई कर लेते हैं, फिर शेप दिया और फिर इस तरीके से एक पीस के ऊपर रख कर अच्छी तरीके से प्रेस कर ली। तो ये इक्वल बिल्कुल एक जैसे बनेंगे और ये बार बार ओपन नहीं हो, इसलिए मैंने एक छोटा इनके जो जहाँ ज्वाइन आ रहा है वहाँ पे मैंने UHU लगा दी। टाँका वगैरह लगाने से काम बहुत बढ़ जाता है, बहुत टाइम लगता है, तो आप ये UHU लगाएं, आपके टाइम सेविंग भी होगी और इस तरीके से ये खुलेंगे नहीं। और ये देखें बिल्कुल इक्वल बने। और सेकंड तरीका इसका ये है कि इन्हें बैक साइड से फोल्ड करें, तो इनके दरमियान में जो होल आ रहा है या गैप आ रहा है उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा पीस इक्वल बन रहा है। मैं वैसे ये बैक साइड से इसकी फोल्डिंग करती हूँ, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने ये कमेंट किया था कि एक आप लोग एक ही डिज़ाइन बनाते हो और हमारे सारे इक्वल नहीं बनते, तो मैंने अच्छा खासा डिटेल में इसे एक्सप्लेन कर दिया है और दोनों तरीके बता दिए हैं कि इसके अंदर क्या टिप्स होती हैं, क्या टिप्स होती हैं, ट्रिक क्या होती हैं। अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल इक्वल बनेगा और कोई पीस आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। ये बहुत गर्म हो जाते हैं, ज़रा एहतियात से काम करिएगा। इस तरीके से ये देखें सारे मैंने ऐसे बना लिया। आप एक के ऊपर एक रख कर भी इन्हें साइज़ कर सकती हैं। अब मैंने ये एक पेपर लिया है और पेपर की जो जिस पे मुझे डिज़ाइन बनाना है वो साइज़ जो है मेरा 2.5 इंच का है। 2.5 इंच के ऊपर मुझे अपना ये सारा डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने 2.5 इंच पे एक लाइन अप कर लिया है। लाइन अप करने के बाद अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा डिज़ाइन कहाँ तक आएगा। बीच में से सेंटर किया और सेंटर से हम इस डिज़ाइन को लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से हम ये लगाएंगे और सेट करते जाएंगे, क्योंकि ये हमारी जो लाइनिंग है और ये जो कागज़ है ये 2.5 इंच का है, तो हमें दोनों तरफ से ख्याल रखना है। इससे हमें अंदाज़ा बहुत अच्छी तरीके से और इजीली हो जाएगा। हम डाउटफुल भी नहीं होंगे कि हमारा डिज़ाइन एक लाइन में लग रहा है या नहीं। ये देखें इस पेपर की हेल्प से ये सारा डिज़ाइन इस तरीके से मैं सेट कर लूँगी और सेट करने के बाद ये जो मैंने लाइन बनाई है, लाइन ड्रॉ करिए, इसी के ऊपर मैं स्टिच लगा लूँगी इस तरीके से। ये मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो जितना मेरे आस्तीन का साइज़ है मैंने उसी साइज़ के मुताबिक डिज़ाइन लगा लिया है। अब ये देखें मैंने सेंटर से लगाना शुरू किया है और बिल्कुल इक्वल डिज़ाइन रखा है, आगे पीछे से कोई बड़ा छोटा नहीं हो रहा, बिल्कुल पेपर के बराबर रखा है। और मेरी सिलाई जो है बिल्कुल जो मैंने लाइन अप किया है उसी के ऊपर मेरी मशीन चल रही है। ये देखें उसी पे सिलाई लगा रही हूँ, तो बिल्कुल इक्वल हमारा डिज़ाइन बन रहा है। अगर ये छोटा बड़ा या आगे पीछे होंगे डिज़ाइन तो डिज़ाइन में नीटनेस नहीं आएगी, वो ब्यूटी नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स जो होती हैं ये करने से हमारे डिज़ाइन में परफेक्शन आ जाती है। ये बहुत स्लो स्लो मैं काम इसी वजह से करके दिखा रही हूँ कि जो बिगनर्स हैं उनके भी समझ में आ जाए और जिन सिस्टर ने मुझे ये तनकीद की थी उनके भी समझ में आ जाए कि ये डिज़ाइन इस तरीके से बनते हैं। और मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है। ये देखें अब मैंने आधे साइड पे ये लगा लिए। अब दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरीके से ये लाइन के ऊपर रख कर और पेपर से साइज़ करके मैं इसी तरीके से दूसरी तरफ भी ये डिज़ाइन में अपने अटैच कर लूँगी। ये देखें मैंने पूरा डिज़ाइन इस तरीके से पेपर पे लगा लिया है। अब इसका एक्स्ट्रा पेपर जो है उसे हम ट्रिम कर देंगे, क्योंकि हम अब इसे स्लीव के अंदर अटैच करेंगे। ये देखें जो मैं ट्रिम कर रही हूँ उसके अंदर मेरी जो स्ट्रिप हैं वो इतनी ज़्यादा कटिंग में नहीं आ रही, बहुत मामूली सी आ रही हैं, क्योंकि मैंने पहले ही हर चीज़ की मेजरमेंट कर ली थी, एक साइज़ रख लिया था। अभी देखिएगा आप इसकी वेस्टेज इतनी ज़्यादा नहीं निकलेगी, इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको
कि डिज़ाइन हमारा बिल्कुल सही है। छोटी बड़ी स्ट्रिप रखने से भी हम डाउटफुल हो जाते हैं और थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि बन रहा है सही डिज़ाइन या नहीं, लेकिन इसमें डाउट हमारे बहुत कम हो जाते हैं और डिज़ाइन ख़राब होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अब ये मैंने अपनी स्लीव्स का फैब्रिक लिया है और सीधी करके स्लीव रखी है और उसके ऊपर उल्टा करके मैंने ये पेपर रखा है जिस पे डिज़ाइन मैंने अटैच किया था। और ये जो मेरी लाइन लगी हुई है सिलाई, जो डिज़ाइन वाली सिलाई है, इसी के ऊपर स्टिच लगा देंगे। सही, मैं इसको फैशन पट्टी के साथ अटैच कर रही हूँ तो मैं ये दोनों काम एक ही साथ कर लूँगी। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पहले डिज़ाइन के ऊपर एक स्टिच लगा लें, उसके बाद फिर आप ये फोल्डिंग पट्टी लगाइएगा। और ये जो स्ट्रिप है इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसके अंदर मैंने ज़ीरो फ्यूजिंग लगाई है। ये देखें, इसे सिर्फ इतना फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, क्योंकि हमारा डिज़ाइन भी थोड़ा हार्ड है और फिर बहुत ज़्यादा फोल्ड कर दो तो नीटनेस नहीं आती। बस इतना ही मैंने फोल्ड किया है कि वो सिलाई से बाहर नहीं निकले, सिलाई का मार्जिन रखते हुए फोल्ड कर लिया बस। और इसके ऊपर तो बिल्कुल कोने की बिल्कुल लब की सिलाई लगती है तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोल्ड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखें, जो मेरी सिलाई पहले लगी हुई थी मैं बिल्कुल उसी के ऊपर सिलाई रख रही हूँ। नीचे से मैंने अपनी आस्तीन भी बिल्कुल सेट करके रखी हुई है। आप चाहें तो इसको पिनअप भी कर सकते हैं या अलग अलग आप कर लें। पहले आप डिज़ाइन के ऊपर एक सिलाई लगा दें, उसके बाद आप ये फोल्डिंग पट्टी लगा लें। जैसा आपको इजी लगे आप उस तरीके से काम कर लें या पिनअप करके आप काम कर लें। मैं एक ही साथ ये काम कर रही हूँ, ये देखें। और ये पेपर तो इजीली रिमूव हो जाता है। ये पेपर मैंने रिमूव कर लिया और इसको बैक की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका ये जो मैंने फैशन पट्टी लगाई है इसको भी हम साइड से फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से हम चाक वगैरह फोल्ड करते हैं ये तो बहुत इजी होता है, इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। और थोड़ा सा आस्तीन के कपड़े को हाथ से सेट करते जाएंगे कि कोई सिलवट वगैरह नहीं आए। ये देखें, ये काम जो होते हैं ये देख के समझने के ज़्यादा होते हैं, आप इसे देखकर भी समझ सकते हैं। इस तरीके से स्लीव के कपड़े को हम इस तरीके से सेट करते जाएंगे और इस तरीके से हम ये फैशन पट्टी अटैच कर देंगे। अब ये देखें, ये हमारा फैशन पट्टी हट गई और ये डिज़ाइन हमारा इसके अंदर अटैच हो गया है। और ये देखें, ये लूज़ हो रहा है जो डिज़ाइन है। अगर आप चाहें, ये देखें, ज़रा सिलाई का इशू था तो मैंने पहले ये कमीज़ अपनी जो शर्ट है ये तैयार कर ली और उसके बाद अब मैं ये इस डिज़ाइन को अटैच कर दूँगी। तो ये इस तरह से खुल रहा था डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन हमें बिल्कुल फिक्स चाहिए। तो हम इसे बैक साइड से इस तरह से एक छोटा सा स्टिच लगा देंगे। दोनों डिज़ाइन को इस तरह से ज्वाइंट करते हुए एक स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर बैक साइड से लगाएंगे तो वो फ्रंट पे नज़र भी नहीं आएगा और ये हमारा जो डिज़ाइन है ये सारा अटैच हो जाएगा। इस तरीके से ये देखें, ये डिज़ाइन मेरा अटैच हो गया। और ये जो बाकी के 2-3 बाकी हैं इनको भी मैं अब इस तरह से स्टिच लगा लूँगी और ये तैयार हो जाएगा। अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, ये पूरा सूट किस तरीके से तैयार हुआ है। ये विंटर के लिए बनाया मैंने, कॉटन का सूट है ये बस लास्ट ईयर का सूट है मेरा, कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं सी सकी थी, फिर गर्मियाँ शुरू हो गई थी। ये कॉटन का सूट है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, अलकरम कस्तूरी का सूट है ये। और इस तरीके से मैंने इसके नेक के अंदर बूट पाइपिंग करी है। बूट पाइपिंग जो होती है थोड़ी चौड़ी होती है। और इस तरीके से इसके ऊपर ये मैंने पल्स लगाए हैं, गोल्डन और हाफ वाइट पल्स जो हैं ये लगाए हैं मैंने। इस पर बटन नहीं लगाए थे, ये बस मैंने हैंगिंग बना के खुद ही लगा दिए। कैजुअल सूट है ये। और इस तरीके से इसका पूरा लुक है, ये देखें। और इसके ऊपर भी मैंने इसके स्लीव के डिज़ाइन के मैच से ही इसके अंदर फैशन पट्टी लगाई है। और फैशन पट्टी के अंदर ये मैंने जिगजैग लेस लगाई है जो मैंने स्लीव के डिज़ाइन में यूज़ की है।
इस तरीके से। और ये इसका बैक लुक है। ये कैजुअल सूट है मेरा, कॉटन का सूट है, विंटर में आप ये काम आएगा। ये इस तरीके से, ये देखें, ये मैंने इसके अंदर फैशन पट्टी लगाई है जिगजैग लेस के साथ। लेकिन इसके एक ट्रिक ये है, मैंने इसके ऊपर सिलाई की है, तुरपाई नहीं करी, जो हैंड स्टिच नहीं की है मैंने, क्योंकि हैंड स्टिच में तो इतना इशू नहीं होता, आप किसी भी धागे से कर लें, जो मैच होता है वो ऊपर से नज़र नहीं आता। लेकिन मैंने इसमें सिलाई लगाई है, तो इसकी एक ट्रिक ये है, ये देखिए मैंने ऊपर से यहाँ तक जो है वो पीच कलर के थ्रेड से सिलाई लगाई है। और जब पर्पल हिस्सा शुरू हुआ तो इस पर मैंने थ्रेड चेंज किया और यहाँ से पर्पल से लगाई है पूरी स्टिच, जहाँ तक पर्पल कलर आ रहा है। इस तरीके से बहुत सी सिस्टर क्या होती हैं कि एक ही सिलाई से शुरू करती हैं, वो दूसरी जगह पे वो धागा मैच नहीं होता, वो एक ही से सिलाई लगा देती हैं। लेकिन आप इस तरीके से नहीं करिएगा। ये देखें यहाँ वाज़े हो रहा है, यहाँ मैंने पर्पल से स्टिच लगाई है और जैसे ही पर्पल कलर शुरू हुआ मैंने इस पर धागा चेंज करके पर्पल से लगाई। और अंदर जो मेरी फैशन पट्टी है इस पर मैंने पर्पल ही धागा यूज़ किया है, बाकी नीचे मैंने पर्पल थ्रेड चेंज कर दिया। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे हमारी सिलाई में नीटनेस आती है। इनका ख्याल करने से सूट जो होता है वो बहुत अच्छा तैयार हो जाता है हमारा। ये देखें, और ये इसकी स्लीव है जिसकी अभी मैंने आपको पूरी ट्यूटोरियल इसका मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये देखें लगने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप ये डिज़ाइन अपने दामन पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये मेरा विंटर कैजुअल सूट है तो मैंने सिर्फ स्लीव पे ये डिज़ाइनिंग करी है और इस डिज़ाइनिंग की रिक्वेस्ट भी थी, तो इस वजह से मैंने डिटेल में इसकी पूरी डिज़ाइनिंग सिखा दी है। ये इसका ऑल ओवर लुक है। ये देखें, और ये इसका ट्राउज़र है। ये शलवार है, ट्राउज़र नहीं है। बस इसके ऊपर भी मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं करी, इसको सिंपल रहने दिया और इसके बस बॉटम ट्राउज़र की तरह बना दिए हैं मैंने फोल्ड करके। और ये इसका दुपट्टा है, और दुपट्टे पे भी अभी डिसाइड नहीं किया पीको करवानी है या नहीं। इस तरीके से ये मेरा कैजुअल सूट है, हो सकता है बस मैं सिंपल इस पर पीको करवाऊँ। और ये देखें दुपट्टा कितना खूबसूरत है, इनके दुपट्टे बहुत बड़े होते हैं। ये अलकरम कस्तूरी का सूट है, आराम से नमाज वगैरह पढ़ लें। अगर आपको मेरे आइडियाज़ और स्टिचिंग पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।